हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। मैं सेल्फ केशव बंसल एंड आज हम क्या स्टडी करेंगे इस वीडियो में? सार्गैसम को स्टडी करेंगे। सार्गैसम क्या है? एक ब्राउन एल्गा है। क्या है? एक ब्राउन एल्गा। ठीक है। सो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली क्या क्या स्टडी करेंगे सार्गैसम के रिगार्डिंग। हम उसका सिस्टमिक क्लासिफिकेशन देखेंगे। जिसके अंदर हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस तो सार्गैसम में है ही, और सर्टेन इंडियन स्पीशीज भी देखेंगे। ठीक है। फिर हम अकरेंस की बात करेंगे, कहाँ कहाँ पाया जाता है, और फिर देन इसकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी करेंगे, यानी एक्सटर्नल फीचर्स को, बाहरी आवरण की स्टडी करेंगे। फिर हम बात करेंगे एनाटमी की, यानी इंटरनल फीचर्स की स्टडी करेंगे। ठीक है। ट्रांसफर सेक्शंस लेंगे, उन्हें स्टडी करेंगे। और सबसे लास्ट में क्या होगा? लाइफ साइकिल की स्टडी है। ठीक है। रिप्रोडक्शन की, कि क्या क्या मोड्स हैं इसके रिप्रोडक्शन के। ठीक है। एंड स्पेसिफिकली किस तरीके से हो रहा है। और सबसे लास्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे लाइफ साइकिल की, सार्गैसम के। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं सार्गैसम को। तो सिस्टम में क्लासिफिकेशन करते हैं सबसे पहले। तो डिवीजन क्या होगा? डिवीजन होगा ऑक्रोफाइटा, क्लास फैकोफाइस यानी ब्राउन एल्गा। ठीक है। क्लास फैकोफाइसी, ऑर्डर फ्यूकेल्स, फैमिली सार्गेसिएसी, जीनस सार्गैसम। एक बार फिर देख लेते हैं। डिवीजन ऑक्रोफाइटा, क्लास फैकोफाइसी, ऑर्डर फ्यूकेल्स, फैमिली सार्गेसिएसी एंड जीनस सार्गैसम। ठीक है। तो अकरेंस की बात करते हैं। तो सार्गैसम क्या है? एक ब्राउन एल्गा है, मेराइन एल्गा है। ठीक है। समुद्री पानी में पाई जाएगी। और ये क्या फॉर्म करते हैं? सीवीड्स फॉर्म करते हैं, लार्ज मैक्रोस्कोपिक थैलस ऑर्गेनाइजेशंस, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सीवीड। ये फॉर्म करते हैं। और नियरली 300 स्पीशीज़ प्रेजेंट होंगी इसकी, प्रेजेंट है अभी प्रेजेंट टाइम में। एंड कुछ इंडियन स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो सार्गैसम कैरियोफाइलम, सार्गैसम डुप्लिकेटम एंड सार्गैसम सिनेरियम। ठीक है। ये 3 नाम आप याद रख लीजिएगा। सार्गैसम कैरियोफाइलम, सार्गैसम डुप्लिकेटम, सार्गैसम सिनेरियम। अगर पूछा जाए कि कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट क्योंकि हमें पता है मराइन, ठीक है, ओशन में पाई जाएगी। कौन से ओशंस में? टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन्स की ओशन में पाई जाएगी। ठीक है। और शैलो वाटर में, ज़्यादा गहरे डीप ओशंस के रीजन जो होते हैं ना, वहाँ पर नहीं पाई जाएगी। शैलो वाटर में ज़्यादा मिलेगी और कोरल रीफ्स पर मिल जाएगी। ठीक है। और फ्री फ्लोटिंग स्पीशीज़ भी होती हैं इसकी। ठीक है। फ्री फ्लोटिंग कैसे होता है? इसके अंदर जो लीव्स होती हैं एयर ब्लैडर से रिप्लेस कर जाती हैं। हम आगे भी स्टडी करेंगे। ठीक है। जो लीव्स होती हैं वे एयर ब्लैडर से रिप्लेस हो जाती हैं, और जैसा आपको फिगर में भी शो रहा होगा इस वाली, जो देखो एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट है। ठीक है। लीव्स भी हैं और एयर ब्लैडर्स भी प्रेजेंट है। ये एयर ब्लैडर्स जैसे पता चल रहा है फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं, क्योंकि हमने अभी बात करी फ्लोटिंग स्पीशीज़ की, है ना। सो बात करते हैं आगे मॉर्फोलॉजी की। तो मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल फीचर्स को स्टडी कर रहे हैं। तो जो प्लांट बॉडी होती है, देखो अब यहाँ पे आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। प्लांट बॉडी कैसी है? स्पोरोफाइटिक है, यानी कैसी है? डिप्लॉइड है। जबकि हमने अब तक पढ़ा है कि एल्गे की प्लांट बॉडी थैलोफाइट तो होती है, थैलस यहाँ भी है, बट गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है, यानी हैप्लॉइड होती है। तभी एल्गे के अंदर जाइगोट के बाद क्या होता है? जाइगोटिक मियोसिस होता है, स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स जर्मिनेट करने के बाद हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वापस फॉर्म कर देता है। ठीक है। बट सार्गैसम जो है वो क्या है? एक ब्राउन एल्गा है। क्या है? एक ब्राउन एल्गा। और याद रखना, जो ब्राउन एल्गा होते हैं, जैसे सार्गैसम हुआ, फ्यूकस हुआ, इनके अंदर क्या होता है कि प्लांट बॉडी कैसी होती है? स्पोरोफाइटिक, मतलब यहाँ पर जाइगोटिक मियोसिस भी नहीं होगा। ठीक है। फर्टिलाइजेशन जब हम देखेंगे लाइफ साइकिल के अंदर, तो वहाँ पर हम देखेंगे जाइगोट फॉर्म होने के बाद मियोसिस नहीं होगा, सीधा जाइगोट ही जर्मिनेट कर जाएगा और क्या फॉर्म करेगा? स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी फॉर्म करेगा। ठीक है। तो जो रेस्ट ऑफ द एल्गे हैं, ठीक है, रेड एल्गे या फिर ग्रीन एल्गा, उन सब में गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है। बट जो ब्राउन एल्गे होते हैं वे स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है ना, डिप्लॉइड। और प्लांट बॉडी कैसी होगी? इरेक्ट होगी, थैलस ब्रांच्ड होगा, 3 रीजन्स में डिफ्रेंशिएटेड है, बेसल होल्ड फास्ट रीजन, एक्सपेंडेड लीफी रीजन एंड सिलेंड्रिकल मेन एक्सिस। ठीक है। जो बेसल होल्ड फास्ट रीजन होगा, सबसे बेस पर रीजन जो होगा, वो सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है। सिलेंड्रिकल मेन एक्सिस है, जो सिलेंड्रिकल मेन एक्सिस होगी वो क्या करेगी? उसमें से प्राइमरी लेटरल्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे? प्राइमरी लेटरल्स, जिन्हें हम लॉन्ग शूट भी कह सकते हैं। लॉन्ग शूट, ठीक है, लॉन्ग शूट भी कह सकते हैं। अब क्या होगा इन लॉन्ग शूट में से? लॉन्ग शूट है और जो सेंट्रल एक्सिस है, इसे हम शूट नहीं कह सकते। जो मेन एक्सिस है ना, सेंट्रल एक्सिस, उसे हम एक तरह से स्टेम नहीं कह सकते, बिकॉज थैलोफाइट्स है। ठीक है। बट स्टेम लाइक है स्ट्रक्चर। तो ये क्या होगा? सिलेंड्रिकल मेन एक्सिस है इसमें से, और जो लॉन्ग शूट है इसमें से क्या निकलेंगी? लीव्स निकलेंगी। ठीक है।
जो लीफी एक्सपेंडेड पोर्शन है ये निकलेगा, राइज करेगा, दोनों में से, लॉन्ग शूट में से भी और सिलेंड्रिकल मेन एक्सिस में से भी, ठीक है। तो अब ये जो लीफ होती हैं, ये लीफ कैसी होती हैं, अब हम देखें, लीफ सिंपल है, फ्लैट होती हैं, ठीक है, और आपको डिस्टिंक्ट मिडर भी मिल जाएगी इसमें। और इनके जो मार्जिन्स होते हैं, मार्जिन्स कैसे होते हैं, प्लेन एंटायर मार्जिन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे इसमें एंटायर मार्जिन्स प्रेजेंट है, या फिर ऐसे जो मार्जिन्स हैं इनके सीरेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है, सीरेटेड डेंटेट लाइक हो सकता है, ठीक है, या एंटायर मार्जिन्स प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर। एक बार रीड ले लेते हैं कि जो सेंट्रल मेन एक्सिस है वो क्या बियर करेगा, प्राइमरी लेटरल्स को बियर करेगा जो उसके स्टेम पर स्पायरली अरेंज्ड है, ठीक है, स्पायरली अरेंज्ड होंगे उसके स्टेम पर। और जो प्राइमरी लेटरल्स होंगे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग शूट। क्लियर। और जो मेन एक्सिस है और प्राइमरी लेटरल्स हैं वे अब क्या बियर करेंगे, वे सेकेंडरी लेटरल्स यानी लीव्स बियर करेंगे, ठीक है। ट्रू लीव्स नहीं है बिकॉज वही बात है, थाइलस ऑर्गेनाइजेशन है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। क्लियर, इसलिए सेकेंडरी लेटरल ज़्यादा करेक्ट टर्म हुआ। और ये जो लीव्स होती हैं फ्लैट होती हैं, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर है, सिंपल होंगी, डिस्टिंक्ट मिडर भी प्रेजेंट होगी, डेंटेट होता है। अच्छा, जो इनके मार्जिन जैसा मैंने आपको भी बताया था कि डेंटेट हो सकते हैं, सीरेट हो सकते हैं, ठीक है, यानी ऐसे कटिंग्स प्रेजेंट होंगी, या फिर एंटायर ये ऐसे बिल्कुल कंटिन्यूस प्रेजेंट हो सकती हैं, ऐसे कहते हैं एंटायर मार्जिन्स। क्लियर। अब क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो लीव्स है ना, लीव्स के एक्सिस पर क्या होगा, कई बार वे जो लीव्स होती हैं वो कई बार एयर ब्लैडर से रिप्लेस कर जाती हैं, जैसे मैंने आपको एयर ब्लैडर अभी शो करे थे, वे एयर ब्लैडर से रिप्लेस कर जाती है, और वे एयर ब्लैडर फ्री फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं इनकी, ठीक है, फ्लोट करने में। और ये जो एक्सिल होते हैं, इनकी लीव्स होते हैं, इनके एक्सिल पर क्या डेवलप करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनके एक्सिल पर रिसेप्टेकल डेवलप करेंगे, और ये रिसेप्टेकल क्या बियर करेंगे, दे आर गोइंग टू बियर फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर। ऐसे फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल करेक्ट बनाओ तो ऐसे फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, कंसेप्टेकल्स। तो जो लीव्स हैं उनके लीव्स के एक्सिल पर क्या प्रेजेंट होगा, रिसेप्टेकल, और रिसेप्टेकल क्या बियर करेगा, रिसेप्टेकल पे क्या प्रेजेंट होगा, कंसेप्टेकल। कंसेप्टेकल क्या है, फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसके बेस से, क्योंकि अब कंसेप्टेकल भी दो टाइप का होगा, कंसेप्टेकल हो सकता है तो स्टेराइल हो सकता है या फर्टाइल हो सकता है कंसेप्टेकल, ठीक है, फर्टाइल। अगर स्टेराइल कंसेप्टेकल होगा तो लेट ए कंसेप्टेकल है तो इसके बेस से सिर्फ एक इसके बेसल्स जो बेस होगा उसमें बेसल सेल्स प्रेजेंट होंगे जिन्हें हम कंसेप्टेकल की वॉल भी कहते हैं, ठीक है। उससे क्या राइज करेंगे, सिर्फ पैराफाइसिस राइज करेंगे, अनब्रांच्ड फिलामेंट, हेयर लाइक फिलामेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पैराफाइसिस। तो स्टेराइल में सिर्फ पैराफाइसिस प्रेजेंट होंगे। बट अगर फर्टाइल होता है, अगर फर्टाइल होगा तो फर्टाइल में क्या होगा, इस कंसेप्टेकल के बेस से पैराफाइसिस तो राइज कर ही रहे हैं। अगर मेल कंसेप्टेकल है तो उसे क्या, उसमें से क्या राइज करेंगे, उसमें से एंथ्रीडिया भी राइज करेंगे, ठीक है, एंथ्रीडिया भी राइज करेंगे, स्टॉक से अटैच्ड होंगे, ठीक है। और अगर फीमेल कंसेप्टेकल है तो फीमेल कंसेप्टेकल में क्या प्रेजेंट होंगे, ऊगोनिया प्रेजेंट होंगे स्टॉक से। क्लियर। और साथ में पैराफाइसिस तो होंगे ही। तो कंसेप्टेकल दो हैं, स्टेराइल भी हैं और फर्टाइल भी हैं। क्लियर। अब बात करते हैं एनाटमी की। एनाटमी में हम कह रहे हैं सबसे पहले सेंट्रल एक्सिस की एनाटमी स्टडी करेंगे, तो देख लेते हैं सबसे पहले फिगर के में रीड लेंगे टेक्स्ट की। तो सबसे आउटर क्या प्रेजेंट है, सबसे आउटर मेरिस्टोडर्म प्रेजेंट है, मिडल में क्या प्रेजेंट होगा, कॉर्टेक्स। तो मेरिस्टोडर्म इज फॉलोड बाय मेरिस्टोडर्म इज फॉलोड बाय कॉर्टेक्स, ठीक है। एंड इनर टू कॉर्टेक्स क्या प्रेजेंट होगा, मेडुला प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो मेरिस्टोडर्म के सेल्स होंगे पैरेन्काइमेटल सेल्स हैं, क्रोमेटोफोर्स बियर करते हैं। क्रोमेटोफोर्स का काम क्या है, कलर प्रोवाइड करना, ठीक है। साथ में इनकी मेरिस्टोडर्म के सेल्स क्या स्टोर करेंगे, फूड मटेरियल स्टोर करेंगे। जो कॉर्टेक्स आता है इसके बाद, कॉर्टेक्स के सेल्स भी पैरेन्काइमेटल्स होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे, और क्या होगा, ये भी फूड को स्टोर करेंगे, ठीक है, स्टोर फूड। फिर जब बात आती है मेडुला की, जो मेडुला रीजन के आपको दिख रहे हैं, जो मेडुला रीजन्स की सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये मेडुला रीजन वाली जो सेल्स हैं, तो ये थोड़े से डिफरेंट है। ये क्या होता है, थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं, थिक वॉल्ड होंगे, और थिक वॉल्ड होंगे, इलोंगेटेड सेल्स होंगे। क्लियर। और इनके अंदर बिकॉज थैलोफाइट्स हैं, ठीक है, प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है, इनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते नहीं, तो इस मेडुला रीजन के थ्रू कंडक्शन होता है, ठीक है। कंडक्शन का प्रोसेस किसके थ्रू होगा, वाटर मिनरल्स का, मेडुला के थ्रू। क्लियर। तो यही लिखा है सब इसके अंदर। फिर मैंने आपको बताया कि आउटर मेसोडर्म है, मिडल कॉर्टेक्स रीजन, इनर मोस्ट मेडुला। मेसोडर्म जो होगा वो सिंगल लेयर की सेल्स की सिंगल लेयर है, ठीक है, और उसमें क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होंगे, साथ में इसके सेल्स फूड मटेरियल को स्टोर करेंगे। जबकि जो कॉर्टेक्स है ये किसके इनर प्रेजेंट होगा, मेसोडर्म के, इसमें भी कॉम्पैक्टली अरेंज क्या प्रेजेंट होंगे, पैरेन्काइमेटल सेल्स प्रेजेंट होंगे, फूड मटेरियल को मेनली स्टोर करने का काम है। फिर आता है सबसे इनर मोस्ट रीजन मेडुला।
उसके अंदर नैरो थिक वॉल्ड एलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो किस में हेल्प करते हैं, कंडक्शन में हेल्प करते हैं। क्लियर। लीफ में भी लगभग सेम ही है, लीफ फ्लैट होती है, आउटर मेसोडर्म में डिफरेंशिएटेड होगी, मिडल कॉर्टेक्स में, एंड इनर मेडुला में लाइक द सेंट्रल एक्सिस। क्लियर। और अब जो अच्छा देखो, अब ये फ्लैट होती है, ठीक है, चपटी है, तो इसकी दोनों सरफेस पर क्या प्रेजेंट होंगे, दोनों सरफेस पर रिसेप्टेकल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, रिसेप्टेकल्स प्रेजेंट होते हैं, और रिसेप्टेकल क्या बियर करते हैं, कंसेप्टेकल बियर करते हैं। ठीक है, तो जो कंसेप्टेकल होंगे स्ट्राइल भी हो सकते हैं, फर्टाइल भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, स्ट्राइल में सिर्फ पैराफाइसिस प्रेजेंट होंगे, और क्या कहते हैं, और जो फर्टाइल होगा उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, सेक्स ऑर्गन्स भी। मेल होगा तो उसके अंदर एंथ्रीडिया, फीमेल होगा तो ओवोनिया। अभी हम स्टडी करेंगे उससे। ठीक है, लाइफ साइकिल के अंदर। और ये जो ओपनिंग होती है ना, इसकी से ओपनिंग को क्या कहते हैं, ऑस्टियोल कहते हैं इस ओपनिंग को। क्लियर। इस स्ट्राइल कंसेप्टेकुलम का एक दो नाम और भी है कि जैसे क्रिप्टोस्टोमेटा एंड क्रिप्टोब्लास्ट। क्लियर। और ये जो जैसे है ना कंसेप्टेकल हो गया, तो ये स्ट्राइल है, तो स्ट्राइल में से सिर्फ क्या निकल रहे हैं, सिर्फ हेयर्स निकल रहे हैं, यानी ये पैराफाइसिस है, अनब्रांच्ड फिलामेंट। और ये ओपनिंग हो गई, ओपनिंग जो क्या है, ऑस्टियोल। क्लियर। अब जो हमने कहा एयर ब्लैडर से लीफ की जगह कई बार जो लीव्स प्रेजेंट है वे कई बार रिप्लेस कर दी जाती हैं, किससे, एयर ब्लैडर से। जो एयर ब्लैडर होते हैं उनमें आउटर मेसोडर्म प्रेजेंट होती है, मिडल में कॉर्टेक्स है सेम। ठीक है, लाइक द सेंट्रल एक्सिस एंड लीफ। बट अब क्या होता है, इनर में मेडुला की जगह एक लार्ज होलो कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्लैडर वॉल, सॉरी मतलब बोल जो एयर, ये लार्ज एयर कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, लार्ज होलो कैविटी। क्लियर। अब बात करते हैं, आपके एनाटॉमी हो गया, मॉर्फोलॉजी और सिस्टम क्लासिफिकेशन भी हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल की बात करते हैं अब। तो जो सार्गेसम है, ब्राउन अलगे हैं आपके, वे वेजिटेटिवली प्रोड्यूस करेंगे या फिर सेक्सुअली। ये सेक्सुअल प्रोडक्शन उनके अंदर नहीं होता है। ठीक है, वेजिटेटिव में आपको पता है सबसे कॉमन क्या है, फ्रेगमेंटेशन ही है। वही कहानी कि जो थाइलस स्ट्रक्चर है वो एक्सीडेंटली ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका, किसमें, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में, और वे फ्रेगमेंट्स क्या करेंगे, वे जर्मिनेट कर जाएंगे न्यू इंडिविजुअल्स में। जो फ्री फ्लोटिंग स्पीशीज़ होती हैं जैसे सार्गेसम हिस्ट्रिक्स एंड सार्गेसम नेटेंस। ठीक है, इन ये ज़्यादा जनरली इस मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर कहीं रिप्रोड्यूस करते हैं। अब आता है सेक्सुअल प्रोडक्शन में। सेक्सुअल प्रोडक्शन सार्गेसम के अंदर कैसा होता है, oogamous टाइप होता है। क्लियर। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो रिसेप्टेकल होते हैं, रिसेप्टेकल क्या बियर करते हैं, रिसेप्टेकल बियर करेंगे कंसेप्टेकल। कंसेप्टेकल क्या है, फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है कंसेप्टेकल। ठीक है, और इन कंसेप्टेकल की जो बेस है, उन बेस में क्या प्रेजेंट होता है, सेल्स प्रेजेंट होता है। अब उन बेजल सेल से ही, इन्हीं बेजल सेल्स की एक्टिविटी का डिफरेंस होता है कि जो स्ट्राइल कंसेप्टेकल होगा उसमें सिर्फ पैराफाइसिस डेवलप करेंगे इन बेजल सेल्स से। ठीक है, और जो फर्टाइल सेल्स हो तो फर्टाइल कंसेप्टेकल होता है। अगर मेल कंसेप्टेकल हुआ तो एंथ्रीडिया भी होगा पैराफाइसिस के साथ, और अगर फीमेल कंसेप्टेकल हुआ तो oogonia भी होगा और साथ में पैराफाइसिस भी होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें मेल एंथ्रीडिया की, इसके स्ट्रक्चर की, तो देखो जैसे है ना मेल कंसेप्टेकल है तो इसमें पैराफाइसिस भी प्रेजेंट है, इसमें पैराफाइसिस भी प्रेजेंट है, देखो पैराफाइसिस प्रेजेंट है, और साथ में एंथ्रीडियम भी प्रेजेंट है, नहीं मेल सेक्स ऑर्गन। और ये जो अगर हम थोड़ा सा एनलार्ज करें तो ये एंथ्रीडियम, ये स्टॉक्स सेल्स से इस बेस, ये जो बेसल सेल्स है कंसेप्टेकल की वॉल के, इससे किसके थ्रू अटैच होगा एंथ्रीडियम, स्टॉक सेल्स के थ्रू। ठीक है, और जो एंथ्रीडियम का कैसा स्ट्रक्चर है, बाय लेयर्ड स्ट्रक्चर है, तो आउटर फर्म यानी टफ हार्ड लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, एक्सोकाइट, एंड इनर जिलेटिनस लेयर प्रेजेंट है, एंडोकाइट। क्लियर। अभी जो एंथ्रीडिया है ये क्या कर जाता है, डिटैच कर जाता है, जब मैच्योर हो जाएगा तो ये डिटैच कर जाएगा इस स्टॉक से, और ऑस्टियोल इस कंसेप्टेकल के बाहर आ जाएगा थ्रू ऑस्टियोल, जो ओपनिंग प्रेजेंट है इसके थ्रू बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाहर आने पर क्या होगा, ये जो वॉल है एंथ्रेजॉइड की, ये एंथ्रीडियम की डिजनरेट कर जाएगी, और जो एंथ्रेजॉइड्स प्रेजेंट है इतने सारे बायोफ्लैजिलेटेड, ये रिलीज कर जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जो oogonia के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वही सेम होता है। ठीक है, इस बेसल सेल से राइज कर रहे हैं, कंसेप्टेकल की वॉल जो है ये इनर वाली, जिससे पैराफाइसिस से राइज करेंगे। अब क्या होगा, इसमें भी स्टॉक सेल्स के थ्रू ये बेस से अटैच्ड होते हैं। अब यहाँ पर 3 लेयर्ड वॉल है, एक्सोकाइट, मिजोकाइट, एंडोकाइट। क्लियर। अब क्या होता है, जब ये मैच्योर कर जाते हैं तो ये स्टॉक से डिटैच नहीं करते, यानी इससे अटैच रहेंगे, बस ग्रो अभी भी कंसेप्टेकल के बाहर आ गए। ठीक है, बट अभी भी एक स्टॉक से अटैच्ड हैं। ठीक है, जिलेटिनस स्टॉक से अभी भी अटैच्ड हैं। जबकि जो एंथ्रीडिया थे, एंथ्रीडिया क्या कर गए थे, एंथ्रीडिया डिटैच कर गए थे, बिकॉज उन्हें यहाँ पर आना है। ठीक है, उन्हें फीमेल कंसेप्टेकल पर आना है एंथ्रीडिया को।
ठीक है। जबकि ओगोनिया को क्या हुआ, ओगोनिया भी डिटैच नहीं किया, ओगोनिया जो है अभी भी बस कंसेप्ट से बाहर जरूर आ गया, बट अभी भी जिलेटिनस स्टॉक से अटैच्ड है, ठीक है। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी तो दोनों की जो कॉन्टैक्ट होगा तो वो कॉन्टैक्ट पर वॉल्स का फ्यूजन हो जाएगा और इसके एंथ्यूडिया के न्यूक्लियाई ओगोनियम में पास डाउन कर जाएंगे, ठीक है, ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब दोनों के जो न्यूक्लियस उनका फ्यूजन हो जाएगा और न्यूक्लियस का फ्यूजन होने पर क्या फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्म होगा, ठीक है जी, वही सारी कहानी लिखी है इसमें। तो जाइगोट फॉर्म होगा। अब जो जाइगोट होगा, उसी यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाली बात है, जो जाइगोट होगा, जाइगोट में मियोसिस नहीं होता है ब्राउन एल्गे, क्यों, क्योंकि ब्राउन एल्गे की प्लांट बॉडी कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। अब तक हम रेस्ट एल्गे में हम क्या देखते आए हैं कि जाइगोट के बाद क्या होता है, जाइगोटिक मियोसिस, क्लियर। अगर कभी आपसे हमसे किसी में पूछा जाए और ब्राउन एल्गे का नहीं स्पेसिफिकली लिखा है नाम, तो एल्गे में आप तभी भी क्या क्या कहोगे कि प्लांट बॉडी कैसी होती है, गैमेटोफाइटिक होती है। और अगर जाइगोटिक मियोसिस पूछा जाए तो किसमें होता है, एल्गे के अंदर होता है। अगर स्पेसिफिकली आपसे पूछा जाए, मेंशन किया जाए कि सारगैसम की बात हो रही है, फ्यूकस की बात हो रही है, या फिर कोई और भी ब्राउन एल्गा है, ठीक है, तो उसके अंदर आप कहोगे हाँ भाई प्लांट बॉडी कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है और जाइगोटिक मियोसिस नहीं होता है उसके अंदर, ठीक है। डिप्लॉयड को फिर स्पोरोफाइटिक को एक ही बात है। एक बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसका। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो रिसेप्टेकल्स जो होता है, लीव्स के एक्सिल पर रिसेप्टेकल्स प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टेकल्स से क्या डेवलप करेगा, कंसेप्टेकल, फीमेल कंसेप्टेकल एंड मेल कंसेप्टेकल, ठीक है। फीमेल कंसेप्टेकल ओगोनिया, उसमें ओगोनिया डेवलप करेंगे, और जबकि मेल कंसेप्टेकल में एंथ्यूरिडियम, क्लियर। अब क्या होगा, मियोसिस हुआ, ठीक है, तब तो गैमेट्स फॉर्म होंगे, मियोसिस हुआ, गैमेट्स फॉर्म हुए, गैमेट्स का जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट फॉर्म हुआ, बट अब सीधा जाइगोट का जर्मिनेशन होगा और डिप्लॉयड प्लांट बॉडी बनेगी, ठीक है, कोई भी जाइगोटिक मियोसिस नहीं होगा, क्लियर। सो यही आपका क्या था, ये लिखा है कि जर्मिनेशन हो रहा है और क्या फॉर्म हो रही है, सारगैसम की डिप्लॉयड प्लांट बॉडी फॉर्म हो रही है, ठीक है। अब जो ठीक है, आपको जो सारगैसम है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारी वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें, ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, इन दिस वर्ल्ड में एक डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सीरीज प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ। तो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।